नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों को शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव के सिलसिले में पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया गया। मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय, पार्टी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान, चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा, संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सांसद दीपक प्रकाश, विद्युत वरण महतो, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। संकल्प पत्र लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सबसे पहले ये बताने की कोशिश की कि अन्य पार्टियां चुनाव के समय में सिर्फ चुनावी घोषणा करती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान एक संकल्प व्यक्त करती है कि वह सरकार में आने के बाद क्या करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक जिन जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बनी है, वहां संकल्प पत्र को अमली जामा पहनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के विधानसभा चुनाव को काफी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव केवल एक सरकार को बदलने का नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार को हटाकर एक सुशासन वाली सरकार स्थापित करने के लिए चुनाव है। उन्होंने कहा कि एक तरफ वैसी सरकार और गठबंधन है जो माटी, बेटी और रोटी के लिए खतरा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली सरकार है, जिसके शासनकाल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पेपर लीक की समस्या से परेशान युवा आज भारतीय जनता पार्टी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संकल्प पत्र सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, बल्कि ये झारखंड के करोड़ों लोगों की आशा और उम्मीद है। उन्होंने कहा कि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड का निर्माण किया था, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को संवारने का काम कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री ने कहा कि झारखंड में तुष्टीकरण की नीति के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दिया जा रहा है। ये घुसपैठिए झारखंड की बेटियों से विवाह करके उनकी जमीनें हड़प रहे हैं। भाजपा के शासन आते ही एक एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। उनके द्वारा हड़पी गई जमीनों को फिर से स्थानीय लोगों को दी जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद पर हमला बोलते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सभी पार्टियां गरीब, पिछड़ा, दलित और आदिवासी विरोधी पार्टियां हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समाज को सम्मान देने का काम किया गया है। आदिवासी समाज की बेटी आज देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में मान बढ़ा रही हैं। झारखंड के संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2014 से 2024 तक केंद्र सरकार ने झारखंड को 3,80,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि यूपीए के शासनकाल में वर्ष 2004 से 14 के बीच में मात्र 84,000 करोड़ रुपए झारखंड को मिले थे। उन्होंने कहा कि रेलवे और सड़क के विकास के लिए केंद्र सरकार ने अलग से फंड जारी किया है। झारखंड के 57 रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार किया जा रहा है, जबकि 9 वंदे भारत ट्रेन झारखंड में चल रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने गांव में जाकर उन्हें प्रणाम किया। गृह मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, मुद्रा योजना, पीएम जनमन योजना की सौगात देश को झारखंड की भूमि से मिली है। संकल्प पत्र के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गोगो दीदी योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को हर महीने 11 तारीख को 2100 रुपए दिए जाएंगे। दीपावली और रक्षाबंधन के मौके पर एक एक एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा, जबकि सिलेंडर 500 रुपए की कीमत पर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 5 साल के अंदर 5 लाख रोजगार युवाओं को दिए जाएंगे। लगभग 3 लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए बाकायदा वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। तय समय पर हर काम होगा। उन्होंने कहा कि पैसा कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जो देकर कहा है कि झारखंड में यूसीसी कानून हर हाल में लागू होगा, लेकिन इस कानून से आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। आदिवासियों के हक और अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है। अवैध खनन को प्रभावित तरीके से खत्म किया जाएगा। झारखंड को गांव तस्करी से मुक्त किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर झारखंड में एक बार फिर से महिलाओं के लिए 1 रुपए में जमीन रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया को बहाल की जाएगी। विस्थापन से पहले पुनर्वास के लिए राज्य में पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा। यहाँ आया हूं तब मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं
कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। संकल्प पत्र लेकर आई। जब मैं संकल्प पत्र शब्द का प्रयोग करता हूं तब भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारी राज्य सरकारों का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और इसलिए हमारे संकल्प पत्र को झारखंड की जनता, विशेषकर पिछड़ा वर्ग, गरीब, आदिवासी, दलित और शहर के लोग बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ इसकी राह देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में उनकी उम्मीदों की, आशाओं का प्रतिघोष हो और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों झारखंड वासियों से चर्चा कर इस संकल्प पत्र की रचना की है। इस संकल्प पत्र केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, करोड़ों झारखंड वासियों की आशा और उम्मीदों का प्रतिघोष है। झारखंड को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था और झारखंड को संवारने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। परंतु 5 साल पहले यहां पर एक हेमंत सोरेन की सरकार आई, जिसने मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से शुरू की हुई सारी विकास की योजनाओं को ठप कर रख दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी फिर से एक नई उम्मीद के साथ झारखंड की जनता के पास जा रहे हैं हम झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे, हम झारखंड की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, हम भ्रष्टाचार का संपूर्ण उन्मूलन करेंगे और विकास के रास्ते पर झारखंड को द्रुत गति से बढ़ाना चाहेंगे। मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने का हमेशा के लिए निर्णय किया और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को पूरा देश आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाएगा। समाज के पिछड़े वर्ग को भी हमने सम्मानित करने का काम किया है। अब तक काका साहेब कालेलकर कमीशन से लेकर मंडल आयोग तक कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी रही है। इन्होंने कभी भी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए कुछ नहीं किया, पिछड़ा वर्ग के सम्मान के लिए नहीं किया। मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक सम्मान देने का काम पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर करा। इससे पहले प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी अपनी भावनाओं से समारोह को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कार्यकाल में परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 5 साल में इन तीनों दलों ने झारखंड को लूटने का काम किया है और जनता को ठगने का काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति झारखंड की जनता का विश्वास है। और इसलिए अगर हम कहें कि पूरे 5 वर्षों तक आज भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार चल रही है, जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है, झारखंड में विकास का काम हुआ है। चाहे गाँव का विकास हो, चाहे वो आदिवासियों का हो, दलितों का हो, पिछड़ों का हो, यानी समग्र झारखंड वासियों का अगर विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार जब जब बनी है तब ये विकास का काम हुआ है। और जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनी है, झारखंड का तो विकास नहीं हुआ, अपनों का ही लोगों ने विकास किया, अपना परिवार का ही लोगों ने विकास किया है। और इसलिए अगर हम कहें कि पूरे 5 वर्षों तक आज भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार चल रही है, ये 5 वर्षों तक ये लोगों ने झारखंड को लूटा भी है और झारखंड वासियों को ये लोगों ने ठगा भी है। एक भी इन्होंने कोई काम ऐसा वादा किया उन्होंने पूरा नहीं किया।
और झारखंड को इस प्रकार से लूटा, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे ये लोहा हो, चाहे कोयला हो, चारों तरफ लूट ही लूट अपनी तिजोरी को भरते रहा है। अब झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर भी इन 5 वर्षों में पूरी तरह से बिगड़ा है। आज यहाँ पर माँ बहनें कहीं की भी कोई सुरक्षित नहीं है। आए दिन हत्या, चोरी, डकैती ये सब हो रही है। यानी आज जिस पुलिस का काम हुआ करता था कि अपराधियों को पकड़ना, लेकिन आज उनको भी ये टूल्स की तरह उपयोग करते हैं, वसूली में लगा रखे। इस कारण से आज झारखंड की जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से यह बिगड़ा हुआ है। और आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ झारखंड की जनता आज देख रही है, क्योंकि झारखंड की जनता, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अलग झारखंड राज्य को भी बनाया, झारखंड को भी संवारा है और आगे भी झारखंड को संवारेगी। और मैं आज एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार झारखंड की जनता ने मन बना चुकी है कि अब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बने और चारों तरफ झारखंड में अब इश्क के माहौल है। और मैं फिर से कहूँगा कि आज झारखंड को भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति झारखंड की जनता या देश की जनता का जो विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता की जो विश्वास है वो आज भी वो बरकरार है। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा झारखंड राज्य बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना, यानी आदिवासी समाज को महत्व देना, भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये दर्शाता है कि आदिवासियों के प्रति उनका जो प्रेम है। और आज भी देश के अंदर में जहाँ छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, दोनों ही राज्य में जो पड़ोस के राज्य है वह दोनों ही राज्य में आज आदिवासी मुख्यमंत्री है। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां नारी शक्ति की पूजा होती है। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती को हम पूजते हैं। नारी में शक्ति है इसलिए कि नारी में उदारता है, सहनशीलता है। इसी नारी शक्ति स्वरूप के कारण भारत में कुटुंब व्यवस्था चल रही है, जिसे अमेरिका में चुनावी मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन हमारे देश में सदियों से ये व्यवस्था लागू है। ये बातें शनिवार की रात श्री श्री सार्वजनिक काली पूजा कमेटी MIG द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महामहिम उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने कही। रघुवर दास ने कहा कि शक्ति के बिना भगवान शंकर भी शव के समान है। नारी में परिवार और समाज को एकजुट रखने की क्षमता होती है। कहा कि नारी के रूप में ही हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। यही नहीं, जो ब्रिटेन हमें गुलाम बनाया था उसे भी आज पछाड़ चुके हैं। राज्यपाल ने हिंदू धर्म की तारीफ करते हुए कहा कि हिंदू धर्म बिना किसी भेदभाव के सेवा भाव के लिए जाना जाता है। उन्होंने पूजा कमेटी की तारीफ की। कार्यक्रम को धनबाद के सांसद PN सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह ने किया। मंच पर स्वागत है आदरणीय श्री रघुवर दास जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की किया जाए। अब मैं कार्यक्रम को क्योंकि नारी शक्ति में ही शक्ति है। शक्ति के बिना आप देख रहे हैं शंकर भगवान भी 100 और नारी शक्ति की हम इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि नारी शक्ति में उदारता होती है, नारी शक्ति में सहनशीलता होती है, नारी शक्ति में परिवार और समाज को एकजुट लेकर चलने की क्षमता है।
दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ नारी शक्ति के रूप में देवी देवताओं की पूजा करते हैं। दूसरे देश में पुरुष देवी देवता। भारत एक ऐसा देश है जहाँ नारी शक्ति स्वरूपा की पूजा करते हैं। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धुरवा में पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक कुल 135.70 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। वहीं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब तक कुल 24 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। उन पर नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि आयोग निष्पक्ष, स्वतंत्र और भयरहित मतदान को लेकर लगातार चौकसी बरत रहा है। इसी के तहत राज्य के लाइसेंसी हथियारों को जमा करने की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में राज्य में 16,696 आर्म्स लाइसेंस हैं, जिसमें से 13,634 आर्म्स डिपॉजिट हो चुके हैं। वहीं 40 लाइसेंस अवरुद्ध किए गए हैं। 487 लाइसेंस को कैंसिल कर डिपॉजिट कराया गया है और 1354 लाइसेंस धारकों को उनके आवेदन के बाद जमा करने से छूट दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में 44,015 सर्विस वोटर के ट्रांसमिशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पहले चरण के चुनाव में 28,471 और दूसरे चरण में 15,544 सर्विस वोटर हैं। उन्होंने बताया कि होम वोटिंग की तैयारी चल रही है। वहीं वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी के पोस्टल वोटिंग की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो जाएगी। आज तक सीजर कर देखेंगे 140 करोड़ अभी तक वेरियस आइटम सीज की गई थी। एमसीसी का वायलेशन का संबंधित कितना पहले सूचना दी गई थी, वही सेम वही कंटिन्यू हो रही है। आर्म्स का सरेंडर का लेकर बात की थी। पूरा झारखंड में टोटल 16,696 आर्म्स है। उसमें डिपॉजिटेड 13,634 है। इंपोर्टेड 40 है। कैंसिल एंड डिपॉजिटेड है, मतलब कैंसिल करके डिपॉजिट 487 है। एग्जेम्प्टेड है 1354 है। अभी पेंडिंग केस है 1182 है। ये आपका वो पूरा डिटेल के साथ में येलो का पूरा रिपोर्ट है, आपको दे दे रहा हूँ। उसमें आपका कितना भी नॉन गेटेबल वारंट कितना पेंडिंग है, कौन सा जिला में पेंडिंग है, ये सब कुछ डिटेल रहेगी। ये जिला वाइज वो डेटा है, वो जिला वाइज डेटा में आपके पास शेयर कर देंगे। वो एक्सपेंडिचर वाला सीसर वाला भी वो डेटा आपके पास शेयर। हम लोग का वो पोस्टल बैलेट का ट्रांसमिशन डीटेल्स होती है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर होती है। सर्विस वोटर का 44,015 है। आज का वो ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया सभी वेरियस यूनिक हेडक्वार्टर्स में। उसका डाउनलोड करना भी शुरू हो गया। दोनों फेसेस में हम लोग को सर्विस वोटर का है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। 44,050 है। अभी वहां से हम लोग का फिर पोस्ट पोलिंग करते हुए वापस आने वाला प्रक्रिया शुरू हो जाए। इधर जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार सिंह पूर्वी क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पक्ष में वोटों की अपील आम नागरिकों से कर रहे हैं। रविवार को इसी कड़ी में उन्होंने बर्मामेस महानंद बस्ती इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने इस दौरान गली गली घूमकर तमाम नागरिकों के घर पहुंचकर उनसे वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कई एक ऐसी योजनाएं हैं जो अधूरी हैं, जिसे पूर्ण करना उनका लक्ष्य है। वहीं उन्होंने कहा कि जनता का अपार प्रेम उन्हें मिल रहा है और इसी आशीर्वाद को लेकर वे आगे बढ़ेंगे। राजकुमार सिंह जिंदाबाद 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 राजकुमार सिंह जिंदाबाद 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 आपकी मुहर कहाँ लगेगी? राजकुमार सिंह जिंदाबाद 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 राजकुमार सिंह जिंदाबाद 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 आपकी बटन कहाँ दबेगी? एसी के निशान आपकी बटन कहाँ दबेगी? एसी के निशान राजकुमार सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वहीं सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ व कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में रविवार को भाई बहन का अटूट संबंध भैया दूज मनाया गया। भैया के ललाट पर तिलक लगाकर बहनों ने भाई फोटा का रस्म अदा किया। बंग समाज में भाई फोटा पूरे विधि विधान के साथ मनाया गया।
भाई फोटा में भाई अपनी बहनों के घर जाकर फोटा लेते हैं व तरह तरह के व्यंजन खिलाकर बहनें अपने भाई को विदा करती हैं। भाई भी अपने बहन को कपड़े आदि देकर सम्मानित करते हैं। ईचागढ़, टीकर, तामारी, चीपड़ी, नारो, कुकड़ू, ईचाडी, सिरूम, दुलमी आदि गांवों में भाई बहनों का महापर्व धूमधाम से मनाया गया। दिन भर बहनों के घर आने और व्यंजन चखने का रिवाज शाम तक चलता रहा। कहीं कहीं बहनें भी अपने भाई के घर पहुंची और भाई के ललाट पर फोंटा लगाया। बहनों ने अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। वहीं सौरभ सेन ने बताया कि आज पूरे क्षेत्र में भाई दूज मनाया गया। उन्होंने कहा कि बहनों ने अपने भाइयों के ललाट पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। बहनों के हाथों तरह तरह के पकवान बनाकर भाई को खिलाया जाता है। वहीं भाई भी कपड़े आदि उपहार देकर बहनों को खुश करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई दूज का पर्व को बंगभाषी समाज द्वारा भाई फोटा के रूप में मनाने का रिवाज है। उन्होंने कहा कि इस बार सुबह 8:15 को ही द्वितीया तिथि समाप्त होने से दिन भर चंदन के बदले हल्दी मिला दही का फोंटा लगाया गया। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास का वातावरण है। दूज है और आज भाई दूज के उपलक्ष्य में सभी बहनें भाइयों को कपाल में फोटा देकर भाइयों की लंबी उम्र की कामना करते हैं और साथ ही में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और भाई को उपहार के रूप में बहनों को गिफ्ट दिया जाता है और आज बहुत ही खुशहाली का दिन है। और भाजपा प्रदेश कार्यालय में शनिवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने निर्दलीय प्रत्याशी सहित अन्य को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर पार्टी में निर्दलीय प्रत्याशी अमित शर्मा, भारतीय जनतंत्र मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राम नारायण शर्मा, वरिष्ठ समाज सेवी पप्पू राव, भारतीय जनतंत्र मोर्चा के महेश सहित विजय नारायण, नवीन कुमार, गोल्डन पांडे, श्रवण पासवान, विभीषण गोप, नीरज कुमार ओझा, सत्य प्रकाश, बच्चन सिंह, संदेश तिवारी, हरेंद्र पांडे सहित अन्य शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा के चुनाव प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि झारखंड में एनडीए और बीजेपी की लहर है। झारखंड चुनाव की घोषणा के बाद पार्टी के कई नेताओं ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। पार्टी में नाराजगी होती है, हम लोग सभी से बातचीत कर उनकी नाराजगी दूर कर रहे हैं। इस दौरान कई सदस्य बाहर निकल गए थे, उन्हें भी दोबारा पार्टी में लाने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमित शर्मा और उनका परिवार झारखंड की संस्कृति की सुरक्षा के लिए लगातार काम करते हैं। अमित शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी से नामांकन वापस ले लिया है। इनके भाजपा से जुड़ने से सिंहभूम में पार्टी को बहुत ताकत मिलेगी। हमारे जो परिवार का कुछ सदस्यगण दल से मन का कुछ भी हो दुख लेके बाहर निकाले थे, उनको भी हम दोबारा परिवार में लाने का काम किया। इसी सिलसिले में हमारा श्री अमित शर्मा जी से भी मुलाकात हुई। झारखंड का एक बहुत उद्यमी युवा है, उनका पिता भी और उनका दोस्त बाबूराव, सहयोगी सारे लोगों ने हमारे संस्कृति का सुरक्षा के लिए निरंतर काम करते हैं। कोई भी कारण हो, उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का रूप से नामांकन दिए थे। हम लोगों ने वार्तालाप किया, दल से वो त्याग पत्र भी दिए थे। दोबारा दल में उनका स्वागत है और मेरा विश्वास है कि अमित शर्मा जी का और उनका सारे परिवार का पार्टी में दोबारा लौटने का कारण जमशेदपुर पूर्व, जमशेदपुर पश्चिम में हमको बहुत शक्ति मिलेगा। मैं सारे परिवारजनों को पार्टी में स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग आगे मिलके एक साथ में काम करेगा। अमित शर्मा जी, राम नारायण शर्मा जी, पप्पू राव, सबको मैं पार्टी में स्वागत दोबारा करता हूं। और झारखंड में अभी एक तरफ एनडीए बीजेपी का लहर बह रहा है। मेरा विश्वास है ये टीम का दल में योगदान का कारण, पार्टी में योगदान का कारण पार्टी को और बहुत ज्यादा शक्ति मिलेगी।
वहीं भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने कहा कि परिवार में कभी कभी मतभेद हो जाता है और अपने लोग बिखर जाते हैं। कहीं न कहीं भाजपा और उसकी विचारधारा से जुड़े हुए सभी लोगों की पार्टी में वापसी हुई है। वर्तमान सरकार की वजह से झारखंड पर खतरा मंडरा रहा है। झारखंड को बचाने के लिए फिर से सभी भाजपा के साथ जुड़े हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जब रामनारायण जी फिर से भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन रही है, तो मुझे लगा कि पता नहीं ये अधिकार इन्हीं के पास पहले से भी सुरक्षित रहा है और आज इन्हीं को हम सौंप रहे हैं। ये इस प्रकार के व्यक्ति जिन्होंने भाजपा के परिवार में न रहते हुए दिन भर भाजपा करते रहते थे, चाहे जिस रूप में लेना पड़े, लेकिन भाजपा की चर्चा किए बिना एक मिनट की इनको चैन नहीं थी। परिवार में कभी कभी कुछ हो जाता है और उसके कारण परिवार के लोग थोड़ा बिखर जाते हैं। आज मुझे इस बात का सौभाग्य है कि आज सभी मित्र जो कहीं न कहीं भाजपा से जुड़े रहे, उस विचारधारा से जुड़े रहे, विचारधारा परिवार से जुड़े रहे, अब सबने फिर से भाजपा के साथ परिवार में चल करके आज इस संक्रमण काल में जब झारखंड खतरे की घंटी इसके सर पर मंडरा रहा है और झामुमो कांग्रेस आरजेडी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, झारखंड के सामने खतरा बनकर खड़ा है। झारखंड को बचाने के लिए आपने भाजपा को फिर से मदद करने के लिए इस मौके पर आकर हमारे साथ खड़ा हुआ, इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाजपा परिवार में शामिल होने का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और आप सभी भाजपा के सदस्य बने, इसकी घोषणा भी करता हूं। और विधानसभा चुनाव को लेकर मुसाबनी पुलिस शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी कर रही है। छापेमारी में बड़ी बरामदगी को लेकर पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर ने शनिवार की संध्या डीएसपी कार्यालय मुसाबनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने बताया कि मुसाबनी और कोवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने लगभग 1 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद की है। जिले में अब तक लगभग 40 लाख की शराब के साथ 60 लाख रुपए नगद बरामद हुई है। डीएसपी संदीप भगत के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई। मुसाबनी के थाना प्रभारी मोहम्मद अमीर हमजा और पुलिस बल के घाघरा कोच के घर से 8 पेटियों में 96 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। लोगों से पूछताछ पर जानकारी मिली कि शराब का कारोबार गोहला के जितेंद्र धीवर कर रहा है, जिसके बाद जितेंद्र धीवर के खिलाफ मुसाबनी थाना में मामला दर्ज हुआ है। वहीं दूसरी घटना में कोवाली थाना क्षेत्र के हेसड़ा जोड़ी सड़क से गुजर रहे एक सफेद रंग के वाहन से थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने शराब पकड़ा। वाहन JS05CE 8947 से 750 मिलीलीटर की क्षमता वाले 60 बोतल अंग्रेजी शराब और 1200 खारी बोतल बरामद हुआ। पुलिस ने हल्दी पोखर निवासी धनंजय कुमार यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। धनंजय यादव ने पुलिस को बताया कि अब शराब कारोबार में हल्दी पोखर उड़ीसा रोड निवासी पापन मोदक और सुजीत मंडल शामिल हैं। वाली थाना में दोनों के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है। प्रेस वार्ता में ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, पुलिस निरीक्षक ऋषिकेश मरांडी शामिल थे। अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जाता है और इस संदर्भ में लगातार आचार संहिता लागू होने के पश्चात सभी थाना प्रभारियों को और वरीय पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इनके विरुद्ध सतत छापामारी करें। इस क्रम में कई अन्य स्थानों पर भी जिले में छापामारी हुई है, लेकिन आज के दिन और कल रात्रि में जो है 2 बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि एक कार्रवाई कोवाली थाना अंतर्गत की गई है। कोवाली थाना अंतर्गत एक सूचना इस प्रकार की प्राप्त हुई थी कि एक 4 पहिया वाहन के द्वारा जो है वैध शराब की तस्करी की जा रही है। इसको लेकर एक टीम का गठन किया गया और उस टीम ने जब छापामारी की तो एक वाहन जो है वो 4 पहिया वाहन पकड़ा गया, जिसमें लगभग 60 जो है बोतल शराब की जो है बरामद हुई है और साथ ही साथ लगभग 1200 पीस जो है खाली बोतलें जो है उसी वाहन से बरामद हुई है। और इसके अलावा आज मुसाबनी थाना अंतर्गत भी एक सूचना प्राप्त हुई थी कि घाघरा कोचा में एक व्यक्ति वहां पर अवैध शराब एकत्रित कर रहा है, जिसका उपयोग चुनाव के दौरान किया जा सकता है। इसको ध्यान में रख करके भी टीम के द्वारा जब छापामारी की गई तो वहां से लगभग 8 पेटी लगभग 96 बॉटलें जो है शराब की वहां से भी बरामद है।
शनिवार शाम जेएनएन कार्यालय में झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन कर भारतीय जनता पार्टी के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा के खिलाफ राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने झारखंड को अपनी आपत्ति दी है। असम के सीएम लगातार जिस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात रख रहे हैं, राज्य सरकार की आलोचना करते करते व्यक्तिगत हमले का जो स्तर हुआ है, ये अत्यंत चिंताजनक है। इसकी आशंका पहले से थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की बात कही है। सिर्फ कार्रवाई ना हो बल्कि मुकदमा दर्ज हो और तत्काल प्रभाव से उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगे। कौन सा सर्वे है जो 2024 में अचानक आ गया और कहा गया कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ है? आपके पास मुद्दे नहीं, आपके पास नेतृत्व है। आपके यहाँ भ्रष्टाचार की अकूत कमाई पकड़ी जा रही है। कल से पूरे झारखंड को आग में झोंक देने का काम होगा। एक ऐसा स्टार प्रचारक यहां आएगा जो उल्टा लटका कर सीधा करने की बात करता है। समय त्योहार का है, चुनाव भी लोकतंत्र का पर्व है जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि समाज को एक होना है। उस समय कैसा कैसा शब्द बोला जा रहा है, नाम ले लेकर बोला जा रहा है, कहां से लोग आ जाते हैं। भाषा की एक सीमा होती है। झारखंड को जो आग में झोंकना चाहता है वैसे लोगों को झारखंड की जनता माफ नहीं करेगी। चुनाव आयोग उनके स्टार प्रचारक के भाषा की स्क्रूटनी कर लें और अपना निर्णय लें। उनके प्रवास, चुनावी सभा और भाषण पर कठोर कार्रवाई हो। एपीजे कलाम से उनका वंश पूछा जाएगा। प्रकार का भाषा जो प्रयोग करता है, समाज को जो धर्म के नाम पे बांटना चाहता है, झारखंड को जो आग में झोंकना चाहता है, कॉरपोरेट के हाथ में गिरवी रखना चाहता है, वैसे लोगों को झारखंड की जनता माफ नहीं करेगी। चुनाव आयोग कल 24 घंटे के अंदर तय कर ले कि उनके स्टार प्रचारकों के जो भाषाएं हैं उसका स्क्रूटनी कर ले और अपना निर्णय ले। इधर हल्दीपोखर मुस्लिम बस्ती में अज्ञात चोरों ने बीती रात मोहम्मद नसीम अख्तर के घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर घर के समीप एक नीम के पेड़ के सहारे छत के रास्ते नीचे उतरे एवं घर के सारे लॉकरों को तोड़कर 25 लाख रुपए मूल्य के डायमंड के रिंग एवं गहने की चोरी कर मौके से फरार हो गए। वही घटना के संबंध में मोहम्मद नसीम अख्तर ने बताया कि एक सप्ताह पहले मेरे पुत्र शोएब अख्तर जो रुंगटा माइंस में सिविल इंजीनियरिंग का कार्य करते हैं, उनकी शादी एक सप्ताह पहले संपन्न हुई, जिसके बाद बेटा एवं बहू केरल हनीमून बनाने के लिए गए हुए हैं। वहीं मैं अपने उड़ीसा के रैरांगपुर ससुराल गया हुआ था। इस बीच घर खाली था। शादी में मेरे 2 बेटी, बहू, बेटा एवं मेरे पत्नी का गहना लॉकर में था। कुल मिलाकर एक डायमंड के रिंग सहित 25 लाख रुपए के मूल्य के गहने को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। वहीं घटना की सूचना थाना को दी गई, जिसके बाद कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एवं खोजी कुत्ते की मदद से छानबीन शुरू की। मामले को लेकर थाना प्रभारी टीम बनाकर छापेमारी कर रहे हैं। वहीं मोहम्मद नसीम अख्तर ने कोवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही उन्होंने जांच कर चोरों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। हमारा अभी 1 सप्ताह हुआ बेटा का शादी किया था और बेटा और बहू हमारे घूमने के लिए गए हो बाहर। तो बाहर गए हो तो हम कुछ काम से इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि हमको भी जाना पड़ा रैरंगपुर, हमारा ससुराल है रैरंगपुर में। तो हम अपना बीवी और बेटी लोग के साथ में जुमरात को सुबह में निकले सर रैरंगपुर के लिए और 2 दिन रुके हैं वहाँ पे, जुमरात और जुमा। और शनिचर को सुबह में हम आ गए सर 9 बजे। जैसे रूम खोल के अंदर घुसे सर तो ये देख के हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा सर। एकदम पूरा सब लौका, सब गोदरेज सब तोड़ के सब टोटल सामान ले गया सर। कितना चोरी हुआ होगा? मैंने मिनिमम 20 से 25 लाख का था सर। उसमें प्लस हो सकता, माइनस नहीं है सर।
वहीं चक्रधरपुर के रेलवे RE कॉलोनी स्थित न्यू ग्रीन क्लब काली मंदिर में धूमधाम से काली पूजा दीपावली उत्सव संपन्न हो गया। यहाँ 2 दिनों तक आयोजित हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में निवर्तमान वार्ड पार्षद माया रानी मल और विशिष्ट अतिथि के रूप में निशा मल मौजूद थी। कार्यक्रम के दौरान बच्चों और महिलाओं के बीच डांस, फैशन शो और म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने इन प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी कला प्रतिभा को दर्शाया। सभी विजेताओं को अतिथियों के द्वारा पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया गया। निर्णायक मंडली में छंदा भट्टाचार्य और रुक्षा मुखर्जी शामिल थे, जबकि प्रतियोगिता के संयोजक के रूप में रोहित दास की अहम भूमिका रही। इसके बाद रविवार को संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस संगीत संध्या में जमशेदपुर और चक्रधरपुर से आए शिवम म्यूजिकल टीम के द्वारा एक से बढ़कर एक फिल्मी गीत से लेकर स्थानीय लोक गीत गाए गए। इन गीतों पर दर्शकों ने जमकर ठुमके लगाए। उत्साह के साथ संगीत संध्या कार्यक्रम का मजा लिया। कार्यक्रम में संगीत कलाकारों की बोर्ड पर रामू, ढोलक पर सीबूदा, पेड़ पर लालटू और बेस गिटार पर राज ने बेहतर साज बजाकर संगीत संध्या को मनोरम बना दिया। वहीं गायिका अर्पिता, प्रिया और लीना के अलावे गायक शिव कुमार और बाबूलाल ने अपनी मधुर आवाज से गीत गाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। बच्चे, महिलाएं और युवा कुर्सी छोड़कर नाचने लगे। मालूम रहे कि चक्रधरपुर के न्यू ग्रीन क्लब में हर साल इसी तरह धूमधाम से काली पूजा उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को काली पूजा उत्सव का इंतजार रहता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में न्यू ग्रीन क्लब के अध्यक्ष प्रकाश रजक, कोषाध्यक्ष सत्यदेव सागर, अब्दुल राजक आदि की अहम भूमिका रही। और डुमरिया प्रखंड में महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी तथा विधायक संजीव सरदार ने विभिन्न गांवों का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया। कोटका विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी तथा विधायक संजीव सरदार ने शनिवार को डुमरिया प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सुरेन, 20 सूत्रीय अध्यक्ष भगत बास के, शंकर चंद्र हेम्ब्रेम, जयपाल सिंह मुर्मू, भगत हांसदा समेत झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे। मौके पर संजीव सरदार ने दुबला बेड़ा, सालगाडी,
बादल गोड़ा, भुरलू कोचा, खैरबानी, काशमार आदि गांव का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने विधायक संजीव सरदार का आदिवासी परंपरा के अनुसार नगाड़े व मांदर की थाप पर थिरकते हुए स्वागत किया। इस दरमियान उन्होंने अपने 5 वर्ष की उपलब्धियों को ग्रामीणों को बताया एवं ग्रामीणों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। कि पूरे झारखंड में जन सैलाब चला है। विगत 5 साल के दौरान जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस राज्य के लिए और यहाँ की आदिवासी और हर झारखंडी के लिए जो किए हैं, ये कभी झारखंड के इतिहास में नहीं हुआ है। वही वर्तमान समय में गठबंधन की सरकार ने ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हुआ है और फलस्वरूप आज भागे भागे आ रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को सदस्यता लेने के लिए। रुपया जी, हम लोग का जो है हेमंत सोरेन जो सीएम हेमंत सोरेन का सरकार में हम लोग को बहुत सुविधा मिला, हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम किया जनता के लिए। और जो हम लोग मैया सम्मान योजना जो हम लोग को 1000 रुपया मिला, इसमें हम लोग का काफ़ी सहायता हुआ। मतलब घर में खर्चा, पढ़ाई से लेकर मेडिकल से लेकर कुछ ना कुछ तो हम लोग के लिए बहुत सपोर्ट हो रहा है, बहुत अच्छा है। हम लोग का हेमंत सरकार को ही हम लोग को दोबारा जिताना है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।